जहाँ भी होगा अपराध, जहाँ भी होगा भ्रष्टाचार, वहाँ पर पहुँचेगा आवाज, जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से भी, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज, जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम सब वो आगे का डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट तो इस वजह से बनाया गया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे ढंग से काम करे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, जो बातें आई हैं, हम माननीय जो हमारे नगर आयुक्त साहब हैं वो बहुत ही प्राउड। आज जैसे ही हमने करीबन 1:45 कहा होगा कि सर एक मीटिंग है और यदि आपकी अनुमति हो तो हमारे जोन 2 और जोन 6 के अधिकारी आ रहे हैं और 5 मिनट के अंदर उसका और वो बहुत सहजता भी। हम उनसे जैसे भी होगा, स्मार्ट सिटी भी सर के पास ही है, तो स्मार्ट सिटी वाला जो काम होगा मैं चाहूँगा कि मिनट्स जो बनेगा इसका हम सर के पास खुद ही जाएंगे और जहाँ भी समस्याएं आएंगी उसको करेंगे। आप सबसे निवेदन ये है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनेगी वो कोऑर्डिनेशन कमेटी वो इन्फोर्स कराए और वो खुद आगे आए कि नहीं अब इसको इतना पीछे करा दें, ठीक है, और वो हो जाए। देखिए यदि शहर स्वच्छ होगा, लखनऊ का नाम पूरे इंडिया में जाना जाता है, क्या पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन वो कभी कभी सही में लगता है कि एक रोड जो कि 50 फीट की है वो सीमेंट के 20 फीट की है। बहुत गलत है। हम इसको अच्छा से अच्छा कराएंगे। मैं आप पूरे मंच की ओर से ये वायदा करता हूँ आपके सामने, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो। मैं आपके सभी थाना जाकर काम हो या ना हो, आप व्यापारी की बात, कोई व्यापारी नहीं तो हम तक एक आम आदमी, व्यापारी जो एक आम आदमी है, आप जो कुर्सी रखी है उसको है आप उसको बैठाइए, आप पानी हो तो पानी दीजिए, नहीं हो आप अपने जुबान की जो विकास है उससे उसका मन करें। और आप लोग का सहयोग हमेशा रहा है, लेकिन यह है कि वाकई में जिस तरह से अतिक्रमण का ये अभियान नगर निगम आपके प्रशासन और हमारे सहयोग से जो स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू रहे विद एक पूरी संरचना और सुनियोजित स्थिति, जो एक योजनाबद्ध तरीके से। आपको कोई हो सकता है कष्ट हो क्योंकि अचानक वो सामान बाहर है वो अंदर आएगा, लेकिन आपको बताएं तो नहीं, ठीक है। पूरा अनाउंसमेंट होगा, चूने की पट्टी पड़ेगी, ऐसे ही कराएंगे हम लोग और कमेटियाँ बनाएंगे। कमेटी हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर में फॉर्म कर देंगे और अच्छा से अच्छा कराएंगे। कहीं कोई बात हो तो मैं तो आपके साथ नहीं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। मैं सबसे पहले जो एक बात आई थी अमरनाथ मिश्रा जी और IT सिंह जी और SP साहब ने एक अच्छी पहले स्टार्ट 2-4-5 दिन से अतिक्रमण हो रहा था, संवाद किस तरह से नहीं जाता है, मैसेज आप स्पष्ट लाउड एंड क्लियर है, अतिक्रमण हटेगा, आपके साथ संवाद बना के आपका सहयोग देगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सभी का धन्यवाद कि आप आए, क्योंकि मैं जानता हूँ व्यापारी का एक घंटा इम्पोर्टेंट होता है, तमाम कस्टमर आपके यहाँ होंगे, आपने उनको छोड़ के हमारी बात सुनने आए, तो आप सबका बहुत नमन आभार। और मैं यही कहूँगा कि हम लखनऊ को नंबर 1 शहर बनाएं, जैसे इंदौर बना है पश्चिमी जोन में पंजीकृत भी हुए हैं। और फिर भी मेरा अनुरोध आप लोगों से है कि अगर कहीं पे अभी किसी तरह कोई अवैध टर्को स्टैंड, ऑटो स्टैंड कोई वसूली कर रहा हो तो उसको हमारे संज्ञान में आए, फिर हम कार्रवाई करें। दूसरा, अवैध अतिक्रमण को लेकर के CM साहब की मंशा ये है कि जो भी दुकान हमारी हो, जो भी हमारा कोई बिजनेस का सेंटर है, वो हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारी कटर है उसके अंदर है, उसके बाहर ना है। तो इसमें जो है आप लोगों ने कहा कि संवाद बनाया जाए, उससे संवाद का एक पहला चरण है, पहले हम संवाद बनाएंगे। और एक बात और आई थी यहाँ पे कि कोई निष्पक्षता से कार्रवाई हो, चिन्हीकरण हो, इसके लिए मैं नगर निगम को भी कहूँगा कि जहाँ पे आप कल इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाने वाले हो, आज वहाँ पे चूना पिटवा दीजिए, एक जो है उस पर कार्रवाई हो जाए, पता चल जाए उसको व्यापारी को भाई यहाँ तक इनका जो है एरिया है, तो अपना एक दिन पहले प्रिपेयर हो जाए, बैठे तैयार हो जाए। तो चिन्हीकरण के लिए प्रयास आपको निश्चित रूप से नगर निगम को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे तुरंत किराना शुरू करते, एक चिन्हीकरण हम उसमें प्रयास करेंगे, चिन्हीकरण करवाएंगे, उसमें प्रयास करेंगे कि जो भी नगर निगम के व्यापार मंडल का अधिकारी है वो भी साथ में रहें। इसके अलावा
तो मुझे बातें बहुत सारी हैं, अगर एक बात का जवाब देने में बहुत समय लगेगा, सर को मीटिंग में भी जाना है। मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार की शिकायत है कि बिजली विभाग में, पुलिस में, नगर निगम भ्रष्टाचार की शिकायत होती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप कुछ अधिकारियों के संज्ञान में लेंगे, निश्चित रूप से आपका काम होगा और पूरी पारदर्शिता होगा। यहाँ जितने अधिकारी बैठे हुए हैं हम लोग आपके सहयोग के लिए हैं। अगर सिपाही आपका काम नहीं कर रहा, इंस्पेक्टर बताइए, इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, हम उसको संज्ञान में लेंगे और आपके खिलाफ है कि किसी जुए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी होगा लीगल एक्शन होगा, लीगल तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम संवाद कर रहे हैं, संवाद के बाद आपको सहयोग चाहेंगे। जैसे जब पुलिस टीम, नगर निगम की टीम जाए तो आप लोग सहयोग करें, जो भी इन्फोर्समेंट है उसको हटाएं। और हटाना महत्वपूर्ण नहीं होता क्या है कि एक तरफ हटवाते जा रहे हैं और फिर फिर जमाते जाते हैं, आगे निकले जाएंगे, ऐसा फॉर्म मिले नहीं हो कि फिर दोबारा लग जाते हैं। बाकी जो फुटपाथ में लोग उनसे जब संवाद कर रहे हैं उसके लिए व्यवस्था ये काम नहीं कि उनके लिए कैसी व्यवस्था की जाए, उससे भी काम चल रहा है। लेकिन जो गाड़ियाँ खड़ी होती है रोड के किनारे, वो समाज से हमारे व्यापारी बंधुओं की होती है। बड़ा अच्छा जो साहब ने कहा है, जो भी व्यापारी भाई हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा लें, अपने महीने की सदस्यता शुल्क दे दें, जो भी रिजनेबल रेट हो 500, 1000, 2000 जो भी उनको लगता उतना जमा करें, अपने महीने में गाड़ी खड़ी करें उस नंबर से, उनके लिए भी सुरक्षित रहेगा, इनके लिए भी रहेगा। और उस रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद उसका कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। मेरी चीज़ आपको जाना है तो मैं जरूर करूँगा। अच्छा, एक छोटी सी बात, एक हेल्पलाइन नंबर है 155-260, इसको आप लोग सेव कर लीजिए। इसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जैसे आप 112 पे कॉल करते हैं वैसे ही आप 155-260 पे कॉल करेंगे, 24 घंटा चलता है। और इसके फायदा ये है कि संडे और सैटरडे जब बैंक बंद रहते हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती उसमें, लेकिन ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, ये RBI को मॉनिटर करता है। जितने सारे वित्तीय संस्थान हैं सब एक टोटल एजेंसी है, तो वहीं से पैसा ब्लॉक कर देती है। तो छुट्टी के दिन में रात में भी जब जो फ्रॉड होता है तो रात में फ्रॉड करता है, शाम को फोन करेगा रात में जब बैंक बंद हो जाए, अपने खाते आप सीधे न करा पाए, तो उसमें ये बहुत काम करेगा। 155-260 जैसे 112 का नंबर आप लोग रखते हैं, इसका भी रखिए और साइबर फ्रॉड को रखिए। थैंक यू। सभी मुद्दों पर बहुत ही स्वच्छ वातावरण में बात हुई है और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को, आप लोगों को साथ ले करके कि हम जिधर इन्फोर्समेंट ड्राइव चला रहे हैं हम आपसे कह दें कि हम यहाँ पे चला रहे हैं, क्योंकि देखिए होता ये है कि हम लोग इन्फोर्समेंट हटा के आते हैं और दोबारा फिर लग जाता है, जो कि बिल्कुल जिसके बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बैठे होंगे कि जब उनके बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और इस इन्फोर्समेंट में फंसे हुए होते हैं तो वो जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में थके हुए और इन्फोर्समेंट उन्हीं के भी बच्चे जो इन्फोर्समेंट किए गए, तो एक इस तरह का बना ले कि अगर हम लोगों ने इन्फोर्समेंट हटाया है तो आप लोग ये कहिए कि इसके आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग यहाँ पे ADCP साहब और ये सारे प्रशासन बैठा हुआ है, मैं ये कहूँगी कि इतने इन्फोर्समेंट इस महीने हम लोग ने चलाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, मगर उसमें हो ये रहा है कि हम लोग हटा कर आते हैं और दूसरे दिन फिर लग जाता है। कल चौक में हटा था, आज फिर उसी तरह से लगा, जहाँ जहाँ पे भी हटाया। तो हम पुलिस प्रशासन से भी ये मदद जरूर मांगेंगे, क्योंकि वो हर वक्त उधर देखते रहते हैं कि देखो ये ठेला हट गया, या फिर हम लोग आपस में बैठ जाते हैं कि एक पट्टी जैसे ये हुआ कि नाली के पीछे हम लोग जगह देते हमने, क्योंकि किसी भी गरीब आदमी जो रोजगार छोटा मोटा लेके बैठा है, ना सरकार की ऐसी कोई मंशा है, ना पुलिस प्रशासन की और ना नगर निगम की कि हमें उसका रोजगार गुजारना है, मगर ये सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए और हम लोग इस पे जो है सभी को, मेरी मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इरफान साहब बैठे हैं, अभिषेक जी बैठे हैं, अनुराग भैया बैठे हैं, इमरान कुरैशी और ढेरों लोग हैं जिनसे हमारी इस टॉपिक पे बात होती रहती है कि हम यहाँ पे इन्फोर्समेंट हटाना चाहते हैं और बताइए किस तरह से हो। तो मेरी पूरी कोशिश है, और जो आपने एक असेसमेंट की अभी इन्विटेशन की बात हुई थी, मान सकती हूँ मैं इसके लिए वो नहीं करूँगी, मगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे पास अगर कोई आए तो अगर कोई गरीब आया है तो अगर हमने 3 बार उसको दौड़ाया है तो उतना तो, अगर मैंने कुछ टैक्स उसका कम कर दिया तो उतना तो उसका किराया ही चला जाएगा। तो कोशिश
पुलिस समझ सकती है